जितने की वैक्सीन नहीं लगी, आप लखीमपुर चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, बड़े बड़े महानगरों में चले जाओ, हर 10 मीटर पर होर्डिंग लगी है। अरबों खरबों संख्या रुपए उन्होंने बर्बाद कर दिया होर्डिंग बैनर पोस्टर में। आज भले ही हमारी मातृत्व शक्ति यहाँ पे कम दिखाई दे रही हो मैम, आगे आने वाले कार्यक्रम में जितने हमारे पुरुष साथी होंगे उससे एक भी कम महिला साथी नहीं होंगे। ये हमारा प्रण है, ये हमारा वादा है। हमें निर्माण पे, हमें खड़ंजे पे, हमें सीसी सड़क पे, हमें सड़कों पे ज्यादा लड़ाई लड़नी। नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं संदीप वर्मा। जी हाँ, आपको बता दें कि संदीप वर्मा जनपद लखीमपुर खीरी से बिलोंग करते हैं और 139 विधानसभा गोला से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका एक नाम भी है। आपको बता दें कि जनपद लखीमपुर खीरी के युवराज दत्त महाविद्यालय से वर्ष 2004 में संदीप वर्मा छात्र संघ का चुनाव जीतकर भी आ चुके हैं। उस वक्त का दौर, जिस वक्त राजनीति में छात्र संघ का एक बोलबाला हुआ करता था, उस वक्त इन्होंने 2004 में छात्र संघ का चुनाव जीतकर उसके बाद जिला पंचायत सदस्य में भी इन्होंने दमखम भर के 3 बार लगातार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। और इन्होंने अब इस मन को बनाया है कि छोटी काशी कही जनी गोला गोकर्णनाथ खीरी, वहां सपा के बैनर तले हम चुनाव लड़कर और समाजवादी के पार्टी के खाते में एक सीट पहुंचाने का काम करेंगे। तो आइए मिलते हैं और रूबरू होते हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे आखिर इस भाजपा की लहर में कैसे ये खुद को साबित करेंगे और कैसे वहां पर अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो कैसे ये चुनाव जीतकर विधानसभा का सफर तय करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में संदीप जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई हम आपको देते हैं कि आप लगातार युवराज दत्त महाविद्यालय 2004 में आपने चुनाव लड़कर छात्र संघ का छात्रों का मनोबल बढ़ाया आपने, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य और लगातार लखीमपुर खीरी में आप चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, आप चर्चा का विषय बने रहते हमेशा। अब आपने खुद ही मन बना लिया है कि 2022 का ये जो रण का चुनाव है, 2022 के चुनाव में आप गोला गोकर्णनाथ खीरी, जो छोटी काशी भी कही जाती है, वहाँ से आप मैदान में हैं, टिकट की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, संगठन ये जिम्मेदारी आपको देगा और कहेगा कि आप वहाँ से चले आए? सबसे पहले तो मैं आपका और इंडिया जंक्शन न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया, आप आए यहाँ पे। और सवाल रही बात टिकट की, तो हम लोग समाजवादी लोग हैं, संघर्ष से निकले हुए लोग हैं और लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में हमने काम करने का काम किया है, लगातार काम जारी है। 2004 में छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के बाद लगातार जिला पंचायत सदस्य और छोटा भाई हमारा सभासद भी है। जो बात कही जाती है कि बूथ मजबूत होना चाहिए, तो मैं जिस गांव से रहने वाला हूं वहां का भी बूथ हमारा मजबूत है, प्रधानी। और उसके बाद में जहां शहर में रहता हूं वहां भी हमारा बूथ मजबूत है। और रही बात विधानसभा टिकट की, तो इस बार अखिलेश यादव जी नौजवानों को तरजीह देने वाले हैं और सीजेआई ने भी कह रखा है कि जो छात्र संघ के निकले हुए लोग हैं उनको पार्टियां कम तवज्जो दे रही हैं। तो हमें आशा और विश्वास है कि नया नेतृत्व को उभारने का कार्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। वर्ष 2012 में विधानसभा के चुनाव में विनय तिवारी जी को वहाँ पे उम्मीदवार बनाया गया था और वो चुनाव जीते भी थे। क्या लग रहा है कि इस बार उनको, अगर वहाँ पे पहले से ही समाजवादी पार्टी के एक जीते और हारे हुए विधायक है मौजूद हैं वहाँ पे, क्या लग रहा है आपको कि इस गणित में कहीं आप फिट हो रहे हैं? ये निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है और जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। हम आशा विश्वास है हमको कि नए लोगों को मौका मिलेगा, तो विश्वास है, विश्वास पे दुनिया कायम है। तो मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ अपना। ये राम की लहर चल रही है,
इस वक्त में आप भाजपा की डिजिटल मीडिया को देख रहे हैं कि राम की लहर चल रही है, इस राम की लहर में क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह से खुद को साबित करेंगे गोला विधानसभा के अंदर, जहाँ पे आपके अगर हम वोटिंग जनगणना की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो आपका परसेंटेज ज़्यादा है, 80,000 के समथिंग आप लोग वहाँ पर हैं। तो क्या इसी 80,000 के आंकड़े को देखकर आप वहाँ पे चुनाव मैदान में हैं या वाकई में कुछ कर गुजरने की क्षमता लेकर आप मैदान में उतरे हैं? देखिए, जहाँ पे लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, संभावनाएं कम होती हैं, हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अंदर से मजबूत लोग हैं, समाजवादी साथी, कभी डरते नहीं। रही बात कि ये लोग राम के नाम का प्रयोग करते हैं, जिसका ज़मीन पर कुछ नहीं होता है वही दूसरों के नाम का सहारा लेता है। हम समाजवादी लोग ज़मीन पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक डूबते हुए नाव की तरह है। आप देख रहे हैं लगातार सब छोड़ रहे हैं भाजपा, लगातार समाजवादी परिवार का जो कारवां बढ़ रहा है और हर वर्ग के लिए समाजवादी ने काम किया था। उन्हीं कामों को लेकर हम आश्वस्त हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी और हम लोग जीत के आएंगे। चलिए, ये तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है कि सरकार बनती है तो वक्त बताएगा सरकार किसकी बनेगी, कौन विधानसभा में अपना दमखम दिखाएगा। हमारा सिर्फ जनता को मैसेज देना है गोला विधानसभा की कि संदीप वर्मा जो लगातार एक युवा नेता है और युवा जहाँ पे युवा होता है वहाँ पर विकास और लोगों के सुख दुख में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर युवा पहुँच सकता है, युवा जा सकता है। लेकिन गोला विधानसभा की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर लगातार गोला विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, भले ही आज दल बदल लिया हो, उसके बाद फिर समाजवादी पर समाजवादी भले ही आज भाजपा के विधायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी का बड़ा तबका वहां पर जुड़ा हुआ है। उसी समाजवादी पार्टी के युवा नेता के रूप में आज संदीप वर्मा खुद को वहां पे साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो संदीप वर्मा जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या करेंगे आप अगर एग्जाम्पल अगर आप विधायक बन जाते हैं और आपको पार्टी ने तो टिकट दे देता है और आप विधायक बन जाते हैं, क्या करेंगे गोला के लिए? जो भी सरकार की योजनाएं हैं, पहले तो जो अंतिम व्यक्ति है उस व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहले तो ये मिलना चाहिए। उसके बाद में मेन होता है कि टच होना चाहिए लोगों से, अपने नेता से लगाव होना चाहिए और दूरी कम होनी चाहिए। नेता और जो नेता को बनाती है जनता, उसके बीच में दूरी कम होनी चाहिए। जब दूरी कम होगी तो सारे के लिए सबके मिटते रहेंगे और काम होते रहेंगे। महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? महिलाओं और ख़ासकर युवाओं और बुजुर्गों के लिए मैसेज हमारा ये है, जो वर्तमान सरकार भाजपा सरकार है, ना महिलाओं के लिए कुछ किया है। जो समाजवादी सरकार में महिलाओं को जो हम लोग पेंशन के रूप में देते थे वो भी ख़त्म कर दिया। बुजुर्गों और युवाओं, खासकर युवाओं के लिए तो नौकरियों के नाम पर तो केवल ठगा गया है सरकार में। युवाओं का तो भला भाजपा कर नहीं सकती है। तो हम यही अपील करेंगे कि आप लोग सब लोग मिलके युवा मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को लाएं, जिससे कि हम आप सबका भला हो सके। आपने अभी कहा कि युवाओं को ठगा गया है। समाजवादी पार्टी में नौकरियां निकाली जाती थी, फिर तत्काल हाई कोर्ट या कोई रोक या इस तरीके से होता था, लेकिन भाजपा सरकार में नौकरियां सीधे दी गई हैं। भाजपा के सीधे हमने नौकरी ही दे दी है, कोई घोटाला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए लोग जान नहीं पा रहे कितनी नौकरी निकाली गई, क्या हुआ है। ये तो भाजपा के लोग तो जो नरेगा का काम चल रहा है उसको भी नौकरी मानते हैं। पेपर लीक सरकार के नाम से सरकार जानी जाती है। बाबा जी की सरकार आप सभी लोग जानते हैं। हम लोग तो लिस्ट मांग रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी भी सरकार से लिस्ट मांगे कि भाई जो नौकरी दी आखिर लिस्ट दे सरकार, तो लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं। नौकरी के नाम पे कुछ नहीं है। युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। सारे लोग देखिए सरकार के खिलाफ आंदोलित हैं। अगर नौकरी दी होती तो आम जन मानस में इतना रोष नहीं होता। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। एक दल दूसरे दल पे हमेशा आरोप लगाने का काम करता है। तो ये थे हमारे साथ संदीप वर्मा, जो लगातार आपके सामने थे और बता रहे थे किस तरह से ये काम करेंगे, इनके अंदर क्या है, कर गुजरने की क्षमता क्या है इनकी। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।